विधायक पद के साथ जिला अध्यक्ष पद का दोहरा दायित्व, फिर तुरंत ही दिल्ली कूच। इस दौरान दिल्ली प्रवास में एक अंतराल तक आम जन से थोड़ा दूरी बनाए रखना, स्विच ऑफ रखना, फिर वापस बांसवाड़ा आगमन, वो भी जोश खरोश के साथ, कार्यकर्ताओं के बड़े उत्साह के साथ स्वागत और अभिनंदन। पर आपके लिए खास जानकारी लेकर हाजिर हैं हम। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक दीपक भारत जी श्रीमान। दीपक जी, समय आने दो, धीरे से और राजनीतिक चाल से सब ठीक करेंगे। ये कौन से समय का इंतजार है बामनिया जी को, और वो राजनीतिक चाल या स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? जी प्रकाश जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। विधायक अर्जुन सिंह बामनिया जिला अध्यक्ष बन के भी आ गए हैं और अलग अलग समय पर आपने पिछली चर्चा में कहा था कि चतुर सुजान जी, तो मुझे लगता है अर्जुन बामनिया के तर्कस में कई तीर है जी, और ये तीर बहुत जल्दी सामने आने वाले हैं जी। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि नियुक्ति की। तो ये जो नियुक्ति हुई है, इसमें सबसे बड़ी बात कह दूं मैं आपको, जो कि कांग्रेस के जहन में जी कांग्रेस से ज्यादा बाप पार्टी रही जी, और बाप पार्टी का मुकाबला करने का जी अगर राहुल गांधी को भरोसा था जी, तो उसके लिए एक ही आदमी नजर आया और वो था अर्जुन बामनिया। हाँ, अर्जुन बामनिया। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ जब महेंद्रजीत सिंह मालवीय जैसे दिग्गज नेता छोड़ गए, उसके बाद में एक प्रभावी कार्यक्रम यहाँ करवा लिया जी, तो कहीं न कहीं राहुल की गुड लिस्ट में थे जी। और अभी सबसे बड़ी चुनौती अगर कांग्रेस किसी को मानती है जी, तो वो बाप पार्टी को मानती है, और ये न्याय संगत है। आज भाजपा के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती है तो वो बाप पार्टी है। तो ऐसे में कांग्रेस का यह निर्णय, लेकिन साथ में क्योंकि हम थोड़ा सुन लेते हैं कि बामनिया जी खुद बता रहे हैं कि उन्होंने ये राहुल गांधी की बात का सम्मान किया है, तो सुनते हैं बामनिया जी क्या क्या किया। देखिए, जब जिला अध्यक्ष के लिए पार्टी के आला कमानों ने यहाँ ऑब्जर्वर भेजे और सभी ब्लॉकों में जा करके उन्होंने नाम तय करने की कोशिश की। मैंने ना कहीं दावेदारी की, ना कहीं आवेदन किया या ना कोई मैसेज किया। उसके बावजूद भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, राहुल गांधी जी ने जो जिला अध्यक्ष के लिए मुझे नॉमिनी किया है, नियुक्त किया है, तो मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ। और ये पूरी टीम बैठी है, इनको साथ में लेकर के आज जो कार्यकर्ताओं का जोश, ऐसे कैसे आगे तक जोश बना रहे और इस जोश के साथ में हम कांग्रेस को मजबूत करें, पंचायत राज चुनाव लड़ें और राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करें। आपके एक सवाल के जवाब में जब ये पूछा गया कि उनके सामने चुनौतियां क्या है, तो बड़ी चुनौती उन्होंने ये बताया कि हम फील्ड में जाएंगे, कार्यकर्ताओं की एक टीम तैयार करेंगे। तो क्या इसका अर्थ ये माना जाए आपके नजरिए, आपकी दृष्टि में, कि अभी कार्यकर्ताओं की उस टीम का या उस लेवल की टीम का अभाव है जो पंचायत राज और नगर निकाय के चुनावों में कांग्रेस को जीत दिला सके, अच्छा प्रदर्शन कर सके? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेसी है कौन जी, ये पहचान करना दुविधाजनक है वर्तमान परिस्थितियों में जी। क्योंकि एक सवाल जब मैंने किया था, उस सवाल में एक सवाल ये भी था
कि जो लोग कांग्रेस तो छोड़ गए जी लेकिन उनके चाहने वाले कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी में बैठे हुए हैं। जी तो ऐसे में ये चतुराई भरा जवाब जो अर्जुन बामनिया ने दिया है, जी तो सबसे पहले कार्यकर्ताओं की पहचान, जी तो वो कार्यकर्ताओं की पहचान करना चाहते हैं। और जैसा उन्होंने जो सभा हुई थी उनके जी। स्वागत सम्मान में, जी उस सभा में भी उन्होंने इस तरफ इशारा किया है। जी मतलब अब टारगेट सीधा सीधा सा है अर्जुन बामनिया के सामने। इनके जो तीर है, जी वो तीर के निशाने मुझे लगता है कि उन लोगों पर भी है जी तो जयचंद जिसको हम लोग कहते हैं। वो जिनके मन में दर्द है कि कांग्रेस पार्टी को बिखेरने की, या उनकी सोच ये है कि हम कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर कैसे करें, वो मेरे लिए चुनौती है। पर उस चुनौती का सामना करते हुए हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे, उनके मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। अब उन्होंने तो ये दावा कर दिया कि कांग्रेस 36 कौम की पार्टी है, तो क्या उनके इस शाब्दिक आश्वासन मात्र से या शब्दों में उन्होंने जो संतुष्टि या संतुष्ट करने का प्रयास किया है सामान्य वर्ग को कि हम 36 कौम की पार्टी और सामान्य वर्ग भी हमारे लिए उतना ही सम्मान या आदर का पात्र है, उतनी ही कद्र है कांग्रेस में सामान्य वर्ग, क्या ये कह देने मात्र से सामान्य वर्ग में भरोसा कायम हो पाएगा, या वाकई बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 40% मतदाता सामान्य वर्ग के हैं, तो कांग्रेस को, जैसा उन्होंने ये भी कहा कि संगठन का फिलहाल मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन उन्होंने पूर्व जिला अध्यक्ष को कह दिया मेरे बड़े भाई हैं, तो राजनीति में शब्दों का ये माया जाल या बहुत ज्यादा असर दिखाता है या सामान्य वर्ग की नाराजगी कायम है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सामान्य वर्ग, जी देखो, ये तो पार्टी का निर्णय है और उस निर्णय को लिखते हुए अभी कांग्रेस पार्टी 36 कौमों की पार्टी है और उसको लेकर के आने वाले महीने 2 महीने में आपको और दृश्य सामने आ जाएगा कि हम सब एक हैं और सब साथ में मिलकर के काम करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस विश्वास के साथ और साथ में समय भी दिया है जी कि 1-2 महीने में आप सुना ना कि आपने उन्होंने कहा 1-2 महीने में, यानी कि उनके तर्कश में वो तीर भी पड़े हुए कि सामान्य वर्ग को कैसे लेना है जी, तो उसका विश्वास अर्जित करना। और जब हम देखते हैं इनके स्वागत सम्मान में, तो सामान्य वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व भी यहाँ रहा है जी। चाहे आप पालोदा से शुरू हो जाओ या लोहाया या गडोड़ा, जहाँ जो दृश्य सामने आए हैं वो जनता के सामने है। तो ये दिखते कि कहीं ना कहीं अर्जुन के तर्कश में वो तीर पड़े हुए। जिस दावे के साथ अर्जुन बामनिया कह रहा है उसमें लगता है कहीं ना कहीं पूर्व की तैयारी रही है। हाँ दीपक जी, तो इसे आप चमत्कार मानेंगे, राजनीतिक व्यूह रचना या रणनीति मानेंगे, या पिछले एपिसोड में भी आपने आला कमान द्वारा फेंकी गई गूगली शब्द एक काम में दिया था? बिल्कुल बिल्कुल। तो आवेदन नहीं करना, दावेदार नहीं होना, किसी प्रकार से उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव न जाना, उन्होंने तो पिछली जिला परिषद की साधारण सभा में और वर्तमान जिला प्रमुख को ही प्रस्ताव दे दिया था कि आपका मन करे तो वापस आ जाइए। तो ये सब, इस सारे घटनाक्रम को किस रूप में देखते हैं और भविष्य क्या देखते हैं? जी, जो मुझे तो आपके ही वो शब्द याद आते हैं क्योंकि आपने इन्हें पदवी दे दी है चतुर सुजान की। जी, तो ये वास्तव में चतुर सुजान है। जी, आम लोगों को यही पता है कि बाप पार्टी को बामनिया जी नहीं बन पाया है, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने, आपने सुना ना, साफ कर दिया है कि ऊपर का गठबंधन था और जो वास्तविक हालात वही थे कि उस समय जो गठबंधन था है नहीं है, कांग्रेस खुद अदर जूल में थी। तो लेकिन इसके बीच में अर्जुन बामनिया को पता है कि उसको किस क्षेत्र में किन लोगों से कहाँ कैसे लड़ना है। और ये चतुराई जो जिला परिषद का आप हवाला दे रहे हो, वहाँ पर भी उनकी मंशा साफ है कि लोगों के अंदर संदेश जाए कि मैं तो चाहता हूँ कि सभी लोग मेरे से जुड़ के रहे। तो ये चतुर सुजान वाली आपकी जो उनकी पदवी हुई है मुझे बिल्कुल सही लगती है। और साथ ही उन्होंने साफ किया है कि लोकसभा में हमारा एक ही लक्ष्य था
कि हमारे को जिन लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा या कांग्रेस को दगा दिया है उनको धक्का देना है, तो वो भी उन्होंने साफ कर दिया है। तो ये सारी तस्वीर साफ है कि कहीं ना कहीं अर्जुन का जो भी तर्कस में तीर पड़ा हुआ है, यानी कि वो साधा हुआ है कि कब पानी को रोकना है, कब पानी निकालना है, कब आग वाला तीर छोड़ना है, कब मुंह बांधने वाला, ये सारे तर्कस मुझे जो लगता है वो ये है। समय आने दो। लोकसभा में हमने ऊपर का गठबंधन को देखते हुए और यहाँ लोकल में जो कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने वाले थे, इसलिए उस समय समझौता किया था। अब जो है यूथ की टीम आपने आज हमारे सामने साथ में देखी, यही यूथ की टीम थी और हम सब यूथ जोड़ के अब धीरे से अपने तरीके से राजनीतिक चाल से हमें विश्वास है कि हम उसको भी कमज़ोर कर लें। चलते चलते एक रैपिड सवाल। जी जी। अर्जुन जी की इस नई जिम्मेदारी के बाद और संगठनात्मक इस ढांचे को मजबूत करने की एक जो नई यात्रा, नया पड़ाव जो इनका शुरू हुआ है, रैपिड सवाल है और मैं आपसे इसका एक दो शब्दों में ही उत्तर जानने की अपेक्षा करूंगा। अब आगे की यात्रा में उनके लिए अभिमन्यु कौन और द्रोण कौन? बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने, क्योंकि ये वो अर्जुन है जो खुद चक्रव्यूह बनाता है। क्योंकि जो पहला चुनाव लड़ा था, आमतौर पे ये माना जाता है कांग्रेस का गढ़ रहा है दानपुर। ये दानपुर नहीं, बांसवाड़ा जिला कांग्रेस का गढ़ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री हरदेव जोशी 3 बार रहे। तो ये वो चश्मा था। जब मेरे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से दिल्ली में बात होती थी, वो उन्होंने मुझे कहा था कि घर घर हरदेव जोशी की तस्वीर लगी, तब मैंने उनको बताया था कि 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे है जहां पर मामा बालेश्वर दयाल जिस पे हाथ रखता है वो जीत जाता है। तो गढ़ तो कांग्रेस का कभी रहा नहीं था, ये फैलाया हुआ भ्रम था। लेकिन अब जो चक्रव्यूह रचा जा रहा है, जिस तरीके से नानालाल नीनामा, रमीला खड़िया के बाद में रमेश पंड्या जिला अध्यक्ष जिनका उल्लेख किया, कार्यवाहक जिला अध्यक्ष अब्दुल गफार, तो बड़ी चतुराई से अर्जुन सिंह जी बावनिया ने कहा है कि मैं अभी तो बन के आया हूँ, मैंने पदभार ग्रहण नहीं किया, आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। तो ये उनको एक विश्वास में लेने का बहुत बड़ा तीर था जो उन्होंने चलाया। तानाशाही करेगा तो 10 अर्जुन और तैयार हो जाएंगे। कांग्रेस गांव में किसी की मोहताज नहीं है, मोहताज नहीं है। कांग्रेस के लिए बोलने वाला व्यक्ति हमारे परिवार का सदस्य है और हम उसका सम्मान करते हैं। और आज फिर निवेदन करूं कि भारतीय जनता पार्टी की 2 साल की सरकार हो गई है। ना अधिकारियों को पता है कि ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं सरपंचों को पता है कि सरकार चल रही है कि नहीं चल रही है, उनको पता नहीं। अभी मैं लोहारिया में उतरा था, 2 जगह पे महिलाएं बोल रही थी कि हमारा नरेगा का भुगतान नहीं हो रहा है। महिलाएं बोल रही थी कि काम नहीं हो रहा है। कुछ किसान साथी बोल रहे थे कि खाद नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अगर कोई रिपोर्टिंग भेजे या कोई सुनता हो तो सुन ले, इस जनता के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते। राज जनता ने आपको दिया है, किस रूप में दिया है, लालच में दिया है कि बुलावे में दिया है कि आपने बेईमानी से लिया है। राज में आप हो, बात मैं नहीं करूंगा। आप सब आए, आपने वहां से यहां तक समय निकाला, कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी जी का सम्मान बढ़ाया और मेरे माथे पे एक कांटों का ताज पहनाया। इस ताज में कांटे जो है उसको निकालने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता जो आज लसाड़ा से बांसवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी तक आया है, उनकी ड्यूटी है कि एक एक कांटा निकालें और इस साबे को साफ करके राहुल गांधी जी को संदेश दें कि पंचायत राज में बांसवाड़ा
बड़ा जिला कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा। यहाँ ये संकल्प लेके आपको जाना है। और तुम्हारे